इस तरह पाना के खोखे भी नहीं चलते वेखे दुनिया चीमा साहब जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है। सुनना मेरी गल गौर ना। चाइना को हमारी कोई फिक्र नहीं है। यूएसए को कोई हाथ डाल सकता है ना तो वो चाइना ही है। चाइना में बैठ के चाइना की वाट लगा दी और यहाँ पे जो फूफा जी हैं उनको मना लिया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहा जा रहा है कि वो भारत विजिट करेंगे। उसे हमने काफी जगहों पे जिच किया है, तंग किया है, उसको ख्वार किया। शी जिनपिंग वो भारत में आने से मना कर रहे थे। क्यों? उन्होंने बोला कि ब्रिक्स में जब तक पाकिस्तान की एंट्री आप नहीं करवाएंगे तब तक मैं भारत में नहीं आऊंगा। थोड़ा सा प्यार से इनको इन्हीं की धरती में बैठकर इन्होंने समझा दिया और अब फूफा जी वो भारत में आ रहे हैं 400 लोगों की टीम को लेकर। लेकिन सर आज बात पाकिस्तान की नहीं होगी, आज बात होगी जरा चाइना की। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहा जा रहा है कि वो भारत विजिट करेंगे ब्रिक्स समिट के लिए और गलवान क्लैशेस के बाद ये पहला विजिट होगा। तो क्या लग रहा है सर आपको, कुछ आपके और चाइना के बीच में टेंशन कम होगी? कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट? हाँ देखिए, विजिट कोई भी हो इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो कहता हूँ इधर कल आरजू को साहिबा भी हमारे कंट्री में आएंगी तो इट वुड बी इम्पोर्टेंट विजिट। बड़ी सीधी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान से आ रही हैं जिनके साथ हमारे डिफरेंसेस हैं। इसी तरह चाइना का जब अभी हमने एआई सबमिट किया था तो उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए थे। सो ऑब्वियस बात है कि इम्पोर्टेंस एक इस बात की नहीं होती है कि कौन आया कौन नहीं आया, बट ये होता है कि उस कंट्री ने आपके साथ पार्टिसिपेट किया। पहली बात, ब्रिक के फाउंडर मेंबर है चाइना और इंडिया, दोनों के दोनों। और अगर वही एक दूसरे के ब्रिक के मीटिंग्स में आते हैं तो ये दिखाता है कि फाउंडर मेंबर्स जो हैं वो अपने आप में जो बाकी 11 कंट्रीज हैं जिनको के मेंबर बनाया गया है उनके सामने एक मिसाल है। मैं तो कह रहा हूँ G7 के सामने मिसाल है कि देखिए, अगर टेक्निकली बात करें तो G7 ब्रिक्स से कम इम्पोर्टेंट है। चाइना का इंडिया के साथ भी अपना इंटरेस्ट है और चाइना का पाकिस्तान के साथ भी अपना इंटरेस्ट है। कोई भी यहाँ पर भाईचारा नहीं खेल रहा। हर बंदा ये देख रहा है कि भाई मेरी स्टेट को कहाँ पर फायदा है, हमने वहां से दोस्ती करनी ही है। देखो, एक जो कंट्री होती है, एक जो स्टेट होती है, उसके जो रिलेशन होते हैं वो फायदे की बेस पे होते हैं, बेनिफिट्स की बेस पे होते हैं। उसके रिलेशन बिल्कुल भी जो है वो इमोशंस की बेस पे, सेंटिमेंट्स की बेस पे नहीं बनाए जा सकते, जो कि हम करते हैं। हाँ, हम लोगों ने अफगानिस्तान के साथ किस बेस पे दोस्ती की थी, बताएं, आप बता दें। सेंटिमेंट्स की बेस पे की, इमोशंस की बेस पे की कि भाई वहां पर हालात खराब है, हम लोगों ने दरवाजे खोल दिए, हमने कहा आओ भाई आ जाओ, आप हमारे घर पर राज कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ ना, बिल्कुल। व्हाट हैपेंड देन? ठीक है, वो लोग आज हम लोगों का नाम सुनना गवारा नहीं करते। उसे हमने काफी जगहों पे जिच किया है, तंग किया है, उसको ख्वार किया है। मैं चाइना की बात कर रहा हूं, आई एम श्योर आपको समझ आ रही होगी। सी पैक का जो हशर यहाँ पे हुआ है, जिसने भी किया है, लेकिन चाइना और सी पैक एक सवालिया निशान के तौर पे मौजूद है। आखिर क्या वजह? मैं रोजाना तस्करा करता हूं कि J10C के पार्ट्स आपको क्यों नहीं मिल रहे, क्या क्या अमर माने हैं, क्या क्या चीजें जो हायल हो रही हैं आपके साथ तय करके J35 उससे वो रूगर्दानी कर गए। क्या वजह है? आपके हालात और मामलात अलहदा, सियासी नाअहलियां अलहदा, लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है ना, आपको लोग उधार दे दे के तंग आ गए। हमारे मुल्क में तो कोई हुकूमत स्टेबल होती ही नहीं है और हमारे मुल्क में कोई क्यों आए? जब एक बंदे ने, चाइना ने हमें हमारे मुल्क में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दी है, हमने वो अभी तक मंसूबे मुकम्मल नहीं किए हैं। ठीक है, वो बेचारा चाइना वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि फालतू जाके किसी के घर जाता रहे आता रहे। उनको अपने हिसाब देना पड़ता है अवाम को कि मेरा सदर कोई नहीं जाता है तो अवाम को कहते हैं कि हम ये करके आए हैं, ये तोहफा दे के आए, ये लेके आए हैं। ठीक है, लिहाजा हिंदुस्तान की ऐसी मतलब है कि वो हर किसी से बना के रखता है। एक तरफ वो अमेरिका का भी दोस्त है, एक तरफ वो ईरान का भी दोस्त है। पूरी दुनिया को उसने अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है। इस तरह होता है चीमा साहब, हर बंदे दिहाड़ी ला रहे यार, हर बंदे दिहाड़ी ला रहे। और तुसी पोला जाके कहता सिस्टम कोलैप्स कर, सिस्टम तुसी किस सिस्टम का हिस्सा हो? सिस्टम चला ही तुसी रहे हो यार, तुसी द सिस्टम हो सारे। खाजा आसफ का जवाब दे रहा, वो कहता यू आर स्ट्रॉन्गर देन द प्राइम मिनिस्टर, यू आर द सिस्टम।
फिर अपनी शिकस्त मान लो आपको, यार मैं मेरे को साढ़े को नहीं चाहते, लो भाईजान चलो चलिए। बेसिकली वो सिस्टम की डेफिनेशन जो मोहसिन नकवी की है वो यही है कि चीमा साहब अली विरक साहब ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਅਲੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਭਾਈਜਾਨ ਆਓ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਗ ਕਰੋ। ਚੀਮਾ वो क्यों आएगा ਸਾਹਿਬ सर? वो तो बैठे हुए हैं, वो तो जिसे कहते हैं ना पोर्चुगल के काशकाश के जो समंदर पे बैठे हुए हैं, वो सुना कुर्सी जर्मनी पे जो हाँ? सुना किसी ब्रिटिश एजेंट ने कहा तेन गोली मरवा देंगे, उन्होंने कहा मरवा लो, मैं तो जर्मनी है, वो जर्मनी टुर गया बंदा। 26 अरब रुपया होवे चीमा साहब, जितने मर्जी टुर जाए बंदा, की फर्क पैंदा। आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है, अमेरिका को भी इंडिया की जरूरत है, चाइना को भी इंडिया की जरूरत है, फ्यूचर में अगर इंडिया को किसी एक कंट्री को पकड़ना पड़े तो किसकी अमेरिका को साइड भी इंडिया की जरूरत है और चाइना को भी इंडिया की जरूरत है। अमेरिका को जरूरत है कि उसने चाइना को काउंटर करना अच्छा, है, और अच्छा। चाइना को जरूरत है उसने अमेरिका को काउंटर करना है। देखो यार मेरी बात सुनो, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है ना वो इस चीज पर, इस बेस पर नहीं चलती है, वो इस बेस पर चलती है। आप देखो इंडिया, यूएसए जो है, यूएसए ने कितनी तारीफें की थी पाकिस्तान की, अभी भी कर रहे हैं मक्का की थी ना, हाँ। लेकिन क्यों की थी बताया, आप मुझे बता दें। क्योंकि भाई वो एम्बेसडर बनने का कोई ताल्लुकात थे उस चीज के। मुझे नहीं समझ आता, यूएसए को जिस तरह फायदा नजर आता है ना, वो उसको समझ लेता है सोने की चिड़िया, उसको वो फिर ऐसे करके ना मैं सदके वारी जाता है यूएसए। हाँ। लेकिन जैसे ही वो फायदा खत्म होता है, यूएसए नहीं जानता कि आप कौन है। देखो आप लोग ट्रेड्स के अंदर बढ़ाओ अपने आप को, आप लोग इन चीजों के अंदर बढ़ाओ, आप लोग नहीं बढ़ा पा रहे हो, आप लोग ये चीजें नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों को एक अच्छा पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना होगा, ठीक है, और वो ऐसे नहीं होगा कि गवर्नमेंट जाए ये वो फला, ओ भाई साहब हम लोगों ने वहां पर, जहां पर सबने सूट पहने हुए थे 3 पीस, वहां पर हम लोग शलवार कमीज पहन के गए, बल्ले बल्ले हो गई। हाँ। ऐसे नहीं बनेगा ना। अगर हम सही मुखलिस दोस्त हो जाएं चाइना के, तो भाई इंडिया के पास जाने की फिर जरूरत ही नहीं है। क्यों? हमारा भी इंडिया दुश्मन है। ठीक है। हम फिर क्यों नहीं कह सकते कि भाई चाइना को कि भाई आप उधर क्या लेने जा रहे हो, जब हम आपके फर्माबरदार है, आपको हम जमीनें दे रहे हैं, आपको यहाँ सी पैक बनाने दे रहे हैं, आपको हम सब कुछ करने दे रहे हैं, फिर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? हम तो चाहते हैं कि वो इंडिया भी जाए, हमें जो दे दिया वो भूल जाए, और मजीद हमें कुछ और भी दे दे। तो भाई साहब, पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त शी जिनपिंग अब भारत आ रहे हैं, और उधर पर्डेड हाउस में अलग ही सदमा लगा हुआ है। मतलब जिसे कल तक वो अपना आयरन ब्रदर कहते नहीं थकते थे, वही आज दिल्ली में चाय नाश्ते के मजे लेने पहुंच गया। पड़डोसियों की हालत तो बिल्कुल वैसी हो गई है जैसे किसी का बेस्ट फ्रेंड चुपके से किसी और की पार्टी में चला जाए। खैर, अगर आपको पड़ोसियों की ये हालत देखकर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।